आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। फर्स्ट थेसलोनियंस 5:18। बाइबल में एक थिस्सलुनीकियों 5 का पद संख्या 18 के इस वचन की तरह कई और स्थानों पर भी परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने और हर परिस्थिति में धन्यवाद देने का संदेश मिलता है। यहाँ कुछ और वचन इसी संदर्भ के इस प्रकार हैं। फिलिपियो 4 में पद संख्या 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगें परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों में और तुम्हारे विचारों की रक्षा मसीह यीशु में करेगी। कुलिसियों 3 पद संख्या 17, जो भी तुम वचन या कर्म करते हो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उनके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 107 का पद संख्या 1, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। इफिसियों 5 में पद संख्या 20, हर समय हर बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। भजन संहिता 136 में पद संख्या 1, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। याकूब 1 में पद संख्या 2 और 3, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है। रोमियो 8 में पद संख्या 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। इन वचनों के माध्यम से बाइबल हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर में विश्वास बनाए रखते हुए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह विश्वास हमें कठिन समय में भी धैर्य और शांति प्रदान करता है। भजन संहिता 34 में पद संख्या 1, मैं हर समय प्रभु का आशीर्वाद करूंगा, उसकी निरंतर स्तुति में मेरे मुख से होती रहेगी। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अच्छे और बुरे दोनों समय में प्रभु की स्तुति करते रहें, जिससे हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित हो। भजन संहिता 92 का पद संख्या 1 और पद संख्या 2, यह अच्छा है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें और हे परम प्रधान तेरे नाम की स्तुति करें, भोर की तेरी करुणा का और रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करें। यह वचन बताता है कि हमें दिन रात प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उसकी करुणा और सच्चाई के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 15 में पद संख्या 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जीत परमेश्वर के कारण है, इसलिए हमें हर समय आभार व्यक्त करना चाहिए। भजन संख्या 100 में पद संख्या 4, उसके फाटकों में धन्यवाद के गीतों के साथ और उसके आंगन में स्तुति के साथ प्रवेश करो, उसे धन्यवाद दो और उसके नाम की स्तुति करो। इस वचन में हमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और स्तुति के साथ उसके पास जाने के लिए प्रेरित किया गया है। भजन संहिता 18 में 24 पद, यह वही दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। इस वचन में यह बताया गया है कि हर दिन प्रभु का उपहार है, इसलिए हमें उसका आनंद लेना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता 103 में पद संख्या 2, हे मेरे प्राण प्रभु का धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को न भूल। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु के सभी आशीर्वादों को याद रखें और हर एक के लिए कृतज्ञ रहें। 2 कुरिन्थियों 4 में पद संख्या 15, यह सब तुम्हारे ही लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा प्रकट होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद को बढ़ाए। यह हमें सिखाता है कि जब हम अनुग्रह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
भजन संहिता 28 का पद संख्या 7। प्रभु मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर विश्वास करता है और मैं सहायता पाता हूँ। इसलिए मेरा मन उल्लासित है और मैं अपने गीत के साथ उसे धन्यवाद दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो वह हमें शक्ति और सहायता देता है, जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। यशायाह 12 में पद संख्या 4। और उस दिन तुम कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम पुकारो, लोगों के बीच उसके कामों का प्रचार करो और यह बताओ कि उसका नाम महान है। यह वचन हमें आभार के साथ प्रभु के कार्यों को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। 1 तीमुथियुस 4 में पद संख्या 4 और 5। क्योंकि परमेश्वर की हर सृष्टि अच्छी है और जो कुछ धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है वह तुच्छ नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र ठहराया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वह छोटे हो या बड़े, क्योंकि सब कुछ उसकी कृपा से ही हमें मिला है। इन वचनों से हमें यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति में, चाहे जीवन में सुखद क्षण हो चाहे कठिनाई, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। इन सभी वचनों का सार यही है कि हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में प्रभु में विश्वास रखते हुए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही सच्चा आभार है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।